माय डियर कमांडोज, क्या आप जानते हैं ये बजट 2025 का बजट यानी एक गुप्त हथियार है। कुछ सेक्टर के लिए ये वरदान साबित हो सकता है, कुछ सेक्टर के लिए ये गिरावट का ज़रिया साबित हो सकता है। तो जहाँ पे गिरावट होने जा रही है उनको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पे हमें जो लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसे सेक्टर भी हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत बारीकी से देखेंगे प्री बजट में कैसे स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करनी है, ड्यूरिंग बजट उस दिन जो वोलेटिलिटी रहती है वहाँ पे कैसे हमें स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, और आफ्टर बजट क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, बहुत बारीकी से देखेंगे। और इन सारे स्टेजेस पे कौन से स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में होने चाहिए जिनमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो चलिए डायरेक्टली स्क्रीन पे। माय डियर कमांडोज, सबसे पहले अभी देखेंगे हम प्री बजट रैली, यानी प्री बजट रैली की जगह यहाँ पे प्री बजट फॉल ही दिख रहा है हमें। इसका रीज़न भी ये है कि ये बजट पॉपुलिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी कोई भी इलेक्शन नहीं है बड़ा। सब इलेक्शन हो गए, सेंट्रल के हो गए हैं, बड़े स्टेट के इलेक्शन ऑलरेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे सरकार जो है जो अप्रिय निर्णय ले सकती है, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है या जो लोगों को पसंद नहीं आएंगे, ऐसे डिसीजन भी सरकार ले सकती है। इसलिए हम बोल रहे थे कि ये 2 साल जो है, ये साल और आगे आने वाला साल थोड़ा सा मार्केट के लिए साइडवेज रह सकता है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड भी जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब तक हम रैली में बहुत अच्छा पैसा बनाते हुए आया है माय डियर कमांडोज, लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत ही रिस्की रहेगा। और ये मैं अगस्त से बोल रहा हूँ कि सितंबर लास्ट महीना था प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और अक्टूबर से फॉल शुरू होगा, जो कि हुआ चालू एग्जैक्ट 1 अक्टूबर से। DXY इंडेक्स जो हमारा हमने अलार्म लाइव में, यूट्यूब लाइव में लोड लगा के रखा था, वो अलार्म 1 तारीख को मॉर्निंग में बजा और यहाँ पे हमें देखने को मिली बड़ी गिरावट। राइट, तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आज प्री बजट रैली के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें देखेंगे। तो सेक्टर एनालिसिस हमें करके रखना है। कुछ सेक्टर कौन सा भी मार्केट हो, राइट, कौन सा भी बजट हो, वहाँ पे जो है कुछ सेक्टर हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वो क्यों करते हैं और कौन से सेक्टर हो सकते हैं और उनमें से कौन से स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो प्री बजट में सेक्टर एनालिसिस में पहला सेक्टर जो उभर के आ सकता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। राइट, जो गवर्नमेंट की रणनीति रही है, राइट, बीजेपी गवर्नमेंट की रणनीति हमेशा से रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, कंस्ट्रक्शन किए जाए। हम देख ही रहे हैं कि भारत में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रोड और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट इस बजट में बजट बढ़ा सकती है। अगर इस सेक्टर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए अगर बजट बढ़ाया गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे जो इस सेक्टर की कंपनियां हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनीज बता रहा हूँ, जैसे कि लार्सन एंड टूर्बो है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, या सीमेंट के अदर कुछ कंपनीज़ है। तो आपको यहाँ पे नज़र बना के रखनी होगी इन कंपनियों पे। नेक्स्ट सेक्टर देखेंगे तो ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ईवीज़ का सेक्टर जो यहाँ पे बूम होके निकल के आ सकता है माय डियर कमांडोज। तो यहाँ पे इन ईवीज़ की कंपनियाँ कौन कौन सी है उसके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा, जो जिनमें बूस्ट आएगा, जैसे कि टाटा मोटर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ऐसे स्टॉक्स पे आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अगर सेक्टर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इकोनॉमी, ये सेक्टर में गवर्नमेंट थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है। अगर ये बढ़ाएगी तो यहाँ पे हमें आईटी की कुछ कंपनियां जैसे TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ऐसे कंपनियों में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए अब बजट डे के दिन देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो बजट डे के दिन यहाँ पे वोलेटिलिटी भयंकर रह सकती है माय डियर कमांडोज, लेकिन पहले जैसे वॉल्यूम रहता था उतना वॉल्यूम ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में नहीं रहा, थोड़ा वॉल्यूम कम हुआ है। लेकिन फिर भी बजट के दिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ सकता है, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट, वोलेटिलिटी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पहला तो EFT जोन में चले जा सकते हो आप, जो हमारा हर बार मेरा कहना रहता है कि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं इसको अवॉइड करिए, फैमिली को लेके जाइए, राइट, एंजॉय करिए, फ्रेंड सर्कल के साथ जाइए, जो भी कुछ कर सकते हो वो करिए मार्केट छोड़ के, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और उस दिन का पूरा वॉलेटिलिटी ख़त्म होने दीजिए, क्लियरिटी आने दीजिए गवर्नमेंट के सारे व्यूज़ में और कौन से सेक्टर में क्या इम्पैक्ट होगा। फिर दोबारा से हम एक वीडियो करेंगे, लाइव करेंगे, और उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में यहाँ पे बूम हो सकते हैं और कौन से सेक्टर डूम हो सकते हैं। उस हिसाब से पूरे साल की आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो माय डियर कमांडोज, ये बजट डे के दिन वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट का पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय क्या कर सकते हो आप, राइट, यहाँ पे जो भी न्यूज़ क्यूज़ है उसके ऊपर अगर करना ही है आपको तो फोकस रख सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगेन कोई स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो है कि नहीं, ईगो में मत जाइए, मेरा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, मेरा स्टॉक तो भागेगा ही भागेगा, राइट। यहाँ पे चार्ट कमांडो से डिस्कस किया है हमने, तो ऐसे फालतूगिरी मत करिए। वहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दीजिए, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। दोबारा से समझो स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट फिर ऊपर जाने लगा, आपका स्टॉक ऊपर जाने लगा, तो फिर दोबारा से बाय कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब कन्फर्मेशन हो जाते हैं आपकी स्ट्रैटेजी, फंडामेंटल, टेक्निकल और जो भी थर्ड वेव ट्रेडर या जो भी आपने कोर्सेज किए या सीखा है आपने मार्केट के रिगार्डिंग, तब उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। लेकिन हेवी पोजीशन के साथ ना रहे, राइट, कैश में रहे। और हाँ, बजट के बाद बहुत अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। बजट के दिन अगर पूरा कैपिटल ही आप गवा दोगे तो क्या रहेगा फिर, राइट। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, आप ऐसा करते हो क्या बजट के दिन, राइट। बजट के दिन पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाता है और फिर बजट के बाद आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी या कोई भी इवेंट के बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन कैपिटल नहीं होता। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। चलिए अब देखते हैं पोस्ट बजट फेज़। इस पोस्ट बजट फेज़ में हम क्या कर सकते हैं, तो हमें इवेल्युएट करना है इम्पैक्ट, राइट। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन किस सेक्टर पे, वेरियस सेक्टर पे इम्पैक्ट हुआ है हमें ये देखना है। गवर्नमेंट में किस सेक्टर पे स्पेंडिंग बढ़ाई है, किस सेक्टर पे स्पेंडिंग घटाई है, तो वो आप देख सकते हो और उस हिसाब से हम यहाँ पे पोस्ट बजट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और हमारी जो भी एडजस्ट आपकी स्ट्रैटेजी होगी उसको एडजस्ट करना होगा पॉलिसी के अकॉर्डिंग, राइट। और गवर्नमेंट या किसी को भी निगेटिव बोलने की जगह हमारी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। तो अभी स्टॉक कौन से ध्यान में रख सकते हो आफ्टर बजट, तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी में जैसे कि ये बजट के रिगार्डिंग लार्सन एंड टूब्रो, ये L&T स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का फोकस रहता ही है और ये स्पेंडिंग अगर इंक्रीज़ करेगी तो L&T पे हमें एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये L&T का चार्ट है माय डियर कमांडोज, और L&T में एक बहुत अच्छा मूवमेंट, अगर ये 1 2 3 4 5 ये 1 और ये वेव 2 कंप्लीट हुआ है और ये वेव 3 के बाद ये 4 का करेक्शन जो है, ये देखिए कोई भी स्टॉक अगर यहाँ पे प्राइस करेक्शन नहीं दे रहा है तो वो टाइम करेक्शन में चला जाता है, और ये L&T टाइम करेक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो टाइम करेक्शन के बाद और एक मूव ऊपर की तरफ आ सकता है, लेकिन देखने से इसके और एक वेव बाकी है ऊपर की तरफ, ये ऐसा दिख रहा है। तो बिल्कुल आप सावधान होके, राइट, इसको वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं। ये वीकली चार्ट है माय डियर कमांडोज। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें टाटा मोटर में भी मिल सकती है। टाटा मोटर में लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग यानी शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल ईवी इंसेंटिव्स और टाटा मोटर स्टैंड्स टू गेन। तो टाटा मोटर में ये ईवी के अगर रिगार्डिंग कुछ भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट होता है तो टाटा मोटर के शेयर में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है, शॉर्ट टर्म रैली बोल सकते हो आप, तो उसका फ़ायदा भी हम उठा सकते हैं, राइट। ये टाटा मोटर है, टाटा मोटर का लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जो था 600 रुपये के आसपास का, वो ब्रेक होकर रिटेस्ट करके टाटा मोटर ने बहुत अच्छी रैली लगभग 1200 के आसपास तक दी, और उसके बाद एक अच्छा करेक्शन भी हुआ है। करेक्शन के लिए और थोड़ा, ये 700 750 के आसपास अभी चल रहा है, राइट। करेक्शन के लिए और थोड़ी जगह है, लेकिन अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो यहाँ से भी स्टॉक मूव कर सकता है। ये मंथली चार्ट है माय डियर कमांडोज, छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप एनालाइज करके फिर उस स्टॉक में पोजीशन के लिए सोच सकते हो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये दिमाग में रखें, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ हमें वॉच लिस्ट में डाल के रखना है और फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके आप डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखेंगे इन्फोसिस, इसमें भी ये मेजर प्लेयर है,
आईटी सेक्टर का, और यहाँ पे डिजिटली जो डेवलपमेंट कर रही है गवर्नमेंट, तो उसमें कुछ अनाउंसमेंट होती है तो इन्फोसिस पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये इन्फोसिस का चार्ट है माय डियर कमांडोज। इन्फोसिस का लाइफ टाइम ऑल टाइम हाई जो लगाया हुआ था, यहाँ अगर ये देख रहा है, ये जोन है समझो रेजिस्टेंस का ऑल टाइम जोन, तो 1950 से लेकर 1980 90 यानी ये 40-50 पॉइंट का जोन है। अगर ये ब्रेक हो जाता है माय डियर कमांडोज, तो इन्फी में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। माय डियर कमांडोज, अभी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और स्क्रीन पे अगर हम चलते हैं तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे जो ये एफएमसीजी के सेक्टर हैं, जिसमें कमेंट्री भी थोड़ी सी कि रिज़ल्ट पे भी डिपेंड रहेगा, इसके जो भी रिज़ल्ट आया है आप वो भी चेक कर लेना। तो यहाँ पे जो है ये डिक्लाइन हो सकता है लोअर मार्जिन के कारण, राइट। और अगर यहाँ पे कुछ खास ऐसा कुछ बजट में नहीं आया तो भी डिक्लाइन हो सकता है एफएमसीजी सेक्टर में। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो है लोअर मार्जिन के फोरकास्ट भी आ चुका है। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का वीकली चार्ट है। एक वीकली चार्ट देखेंगे तो एक बहुत अच्छा राइज हुआ और उसके बाद एक अच्छा फॉल भी हुआ है, सपोर्ट के पास आया है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है नीचे सपोर्ट और इसमें, तो देखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। लेकिन इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर डाल के रखना है आपको, और छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। दूसरी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बीपीसीएल में मिलने के चांसेस है, लेकिन ये सिर्फ आपको वॉच लिस्ट में डाल के रखना है, राइट। वो डिपेंड करेगा, अगर इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ये बूम भी कर सकता है। बीपीसीएल का चार्ट देखेंगे, क्यों बूम कर सकता है बोल रहा हूँ कि ये देखिए ये रेजिस्टेंस है लॉन्ग टर्म का, इसको ब्रेक करके इसने सपोर्ट ले रहा है ये, राइट। और इस अगर ये रेजिस्टेंस को नीचे ब्रेक कर देता है तो भी अच्छा फॉल आएगा, और यहाँ से रिवर्स होता है तो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग मिल सकती है। तो इस हिसाब से आपको देखना है स्टॉक की तरफ, राइट। तो ये की कंसिडरेशन क्या है, पॉलिसी चेंजेस क्या आते हैं उसके ऊपर यहाँ पे हमें देखना है। टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या आती है उसके ऊपर, ये सब डायनेमिक रहेगा, ये भी ध्यान में रखिए। कोई फिक्स नहीं है, किसी को भी पता नहीं है बजट में क्या आएगा, राइट। और ग्लोबल फैक्टर्स में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें यूएस पॉलिसीज़ जो है एआई के रिगार्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग क्या इम्पैक्ट करेगी उसके ऊपर भी डिपेंड रह सकता है। ट्रम्प साहब जो है रोज़ अलग अलग कमेंट्रीज भी आ रही है तो उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंडियन आईटी स्टॉक्स पे उनके ऊपर ध्यान रखना है, और स्टे इन्फॉर्म, कुछ भी गाई गड़बड़ में डिसीजन मत लो, शांति से बैठे रहो। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही ट्रेड करो, नहीं मिलती है तो लॉन्ग टर्म का थिंकिंग करो, राइट। माइंडसेट लॉन्ग टर्म का ही रखो। स्विंग ट्रेडिंग से भी कुछ प्रॉफिट होता है तो उसका भी लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी मार्केट को पूरा रिवर्सल होने का इंतज़ार करो, राइट। स्टे इन्फॉर्म, और मैं तो आपके साथ सदा रहूँगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूँ ही खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय फॉर नाउ।